हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जेर न गिरना यानी कि ROP, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जिसे हम कहते हैं, तो इसके बारे में सभी को पता है कि जेर पशु की गिरती नहीं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा देने के बाद, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, तो बच्चा देने के बाद 12 घंटे के बाद भी या 24 घंटे के बाद भी प्लेसेंटा नहीं गिरती है, यानी कि जेर नहीं गिरती है। और ये एक फील्ड में कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में पशुपालकों को भी अच्छे से पता है और जो प्रैक्टिशनर्स है उनको भी अच्छे से पता है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि जेर ना गिरने के कारण क्या होते हैं। जेर ना अगर गिरे तो उसका ट्रीटमेंट भी हम जानते हैं कि उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन बहुत से पशुपालक ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि जेर का गिरने का सही समय क्या है। और अगर जेर सही समय पर ना गिरती है, यानी कि कितनी देर बाद तक भी अगर जेर नहीं गिरती है, तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत से पशुपालक क्या करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, यानी कि बछड़ा दिया, गाय ने या भैंस ने बछड़ा दिया या भेड़ बकरी ने बच्चा दिया, तो उसके तुरंत 1 घंटे बाद ही फोन लगाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बकरी का या गाय का, भैंस का, भेड़ का जो जेर है वो अभी तक गिरा नहीं है, 1 घंटा हो गया है। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेर गिरने का जो नॉर्मल समय होता है तो वो 8 से 12 घंटे तक होता है। अगर 8 से 12 घंटे के बाद भी अगर जेर नहीं गिरती, 12 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे हो चुके हैं, और अगर उसके बाद भी जेर नहीं गिर रही है तो वो प्रॉब्लम है। वरना अगर जेर 12 घंटे तक नहीं गिरती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि प्लेसेंटा क्यों नहीं गिरती है। तो अगर हम जेर ना गिरने के कारण अगर हम जान लेते हैं, अच्छे से उसको समझ लेते हैं, तो हम उसके ऊपर कुछ प्रिकॉशंस लेके पहले से ही हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, ताकि हमारे पशु का प्लेसेंटा जो है तो वो लटका ना रहे, यानी कि समय पर गिर जाए। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला कारण ROP का, यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का, यानी कि जेर ना गिरने का सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि पशु की अगर जो शारीरिक अवस्था होती है वो अगर नहीं है, वो शारीरिक रूप से प्रिपेयर नहीं है पार्चुरेशन के लिए, या फिर उसकी कंडीशन जो है वो पशु जो है वो कमज़ोर है, यानी कि उसकी हेल्थ जो है वो वीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसको पार्चुरेशन के दौरान जो पीड़ा होती है, तो उसके कारण जो पशु है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और उसका जो यूटेरस होता है, यानी कि जो गर्भाशय है, तो उसमें ताकत नहीं रहती है कि वो जेर को बाहर एक्सपेल कर सके, यानी कि बाहर फेंक सके। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से पशु की जेर नहीं गिरती है। और दूसरा जो कारण है वो कारण ये है कि जो पशु होती है उसमें मिनरल्स की, विटामिन्स की अगर कमी है, यानी कि वहाँ पर भी पशु की हेल्थ का ही प्रॉब्लम आता है। उसके शरीर में अगर मिनरल्स की कमी है तो उसकी वजह से भी पशु की जेर नहीं गिरती है। तो वो कौन से मिनरल्स है जिसकी वजह से पशु की जेर गिरने में प्रॉब्लम्स आते हैं? तो जैसे कि कैल्शियम है। कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो यूटेरस की जो मोटिलिटी होती है, यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, तो वो कैल्शियम पे, फास्फोरस पे डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन ई है, ये जो सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, तो इनकी अगर कमी हो पशु के शरीर के अंदर, तो वहाँ पर भी जेर गिरने में पशुओं में प्रॉब्लम आता है, वहाँ पर जेर नहीं गिरती है, यानी कि वहाँ पर
रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है। तीसरा कारण ये है कि अगर पशु कमजोर है, यानी कि पशु के शरीर में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो जेर है वो गिरती नहीं है, यानी कि वहां पर भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। इसके अलावा जब पशु का पार्चुरेशन होता है, तो पार्चुरेशन के वक्त अगर वहां पर हैंडलिंग की गई हो, यानी कि डिस्टो किया है या फिर बच्चा बाहर आने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पर जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो बहुत से बार ऐसा भी देखा गया है कि जो खुद पशुपालक होते हैं तो वो खुद डिलीवरी करते हैं, वो खुद ही जो प्लेसेंटा है वो हाथ से खींचकर निकालते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि अगर डिस्टो किया है और वहाँ पर उन्होंने हैंडल किया है, तो वहाँ पर अननेसेसरी हैंडलिंग होती है और जो यूटेरस होता है तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं और वहाँ पर फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। और उसकी वजह से भी जहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर भी जेर बाहर आने में दिक्कत आती है। तो इस पर हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो कभी भी जेर निकालने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए या जोर जबरदस्ती जेर अपने हाथ से खींचकर नहीं निकालनी चाहिए। जो रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर है उनकी सलाह के अनुसार ही उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हम जेर जोर जबरदस्ती या हाथ डालकर खींचकर निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर यूटेरस में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या यूटेरस में जख्म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे क्या होगा कि जो वक्त पर गाय हिट पर आने वाली होती है तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा पशु जो गैबिन ठहरने में भी उस वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम हम अपने हाथ से क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में या जोर ज़बरदस्ती जेर खींचकर निकालने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हर साल एक बछड़ा हम लेना चाहते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि दो पार्चुरेशन के बीच में का जो गैप होता है, जो टाइम होता है, वो बढ़ जाता है। तो इसमें हम इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जेर अगर नहीं गिर रही है तो उसको हाथ से खींचकर निकालने की बजाय जो हमारे नज़दीकी वेटरनरियंस होते हैं तो उनकी मदद से, उनकी सलाह से उसको अच्छे से जो एंटीसेप्टिक लोशन होता है उससे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और जो सीजर होता है उसको भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और सीजर की मदद से, यानी कि कैंची की सहायता से उस जेर को वहाँ से काट देना चाहिए जो बाहर लटक रहा होता है। तो उससे क्या होगा कि जो कौवे होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जो ऐसे जानवर होते हैं कि जो जेर को खींच सकते हैं, जेर को खा सकते हैं, तो उनसे पशु को कोई दिक्कत नहीं रहेंगी अगर उसको हम अच्छी तरह से कैंची से काट लेते हैं। तो बाद में अगर जेर टुकड़ों टुकड़ों में भी 2-3 दिन में गिरता है तो उससे पशु को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके उल्टा अगर हम जेर खींच के निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। और अगर जेर टुकड़ों टुकड़ों में भी अगर बाहर 2 दिन में निकल जाती है, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो ना तो पशु का दूध कम होगा और ना ही इसका पशु पर कोई बुरा असर होगा। तो ये जो कारण मैंने बताए हैं ये कारण होते हैं पशुओं में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के, यानी जेर के ना गिरने के। और उस पर हमें क्या करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है ताकि पशु को कोई नुकसान ना हो, उसके मिल्क प्रोडक्शन पर उसका कोई विपरीत परिणाम ना हो। तो ये सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ना तो पशु की जेर लटकी रहेगी और अगर लटकती भी है तो उसकी वजह से ना तो कोई मिल्क प्रोडक्शन पे असर होगा और ना ही पशु के गैबिन ठहरने पर कोई असर होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।